हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का सारे फार्मूले देखने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ टर्मोलॉजी दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। अगर कहीं ये लिखा है, ये मतलब विलायक, बी मतलब विलय, डब्ल्यू मतलब द्रव्यमान, एम डब्ल्यू मतलब अणुभार, एन मतलब मोल, कैपिटल एम मतलब मोलरता का, स्मॉल एम मतलब मोलरता, वी मतलब आयतन, का मतलब मोलंश और पी नॉट मतलब शुद्ध विलायक का दाब और पी एस मतलब विलयन का दाब। ठीक, चलिए विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलायक मिलाकर क्या बनता है? विलयन बनता है। मोलरता के 3 फार्मूले दिए गए हैं, जिसमें में से इस चैप्टर में केवल एक फार्मूला ज्यादा यूज होता है। अगर द्रव्यमान दिया गया हो तो द्रव्यमान दिया गया होता है तो फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। दूसरा, अगर संख्या दी गई होती है तो दिया गया संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या। तीसरा, अगर ये एसटीपी पे ये केवल गैस के लिए होता है। अगर आयतन दिया गया होता है तो क्या गया है कि दिया गया आयतन बटे और किसमें होना चाहिए? लीटर में 22.4। सांद्रता दो टाइप के होते हैं, एक ताप पे निर्भर करता है और दूसरा जो होता है ताप पे निर्भर नहीं करता है। पहला आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता मतलब होता है विलय के आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। प्रतिशतता की जब बात होगी तो हम 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। मोलता क्या होता है? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है तो 1000 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, अगर एमएल में है तो। पीपीएम क्या होगा? पीपीएम मतलब विलय के कणों की संख्या बटे विलयन के कणों की कुल संख्या गुणे 10⁶। ये ताप पे जो निर्भर नहीं करते हैं उनका क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। मोललता क्या होता है? विलय के मोल बटे विलायक का भार किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। अगर ग्राम में है तो 1000 से गुणा करेंगे। मूल अंश क्या होता है? जिसका हमें मूल अंश ज्ञात करना हो उसके मूल बटे कुल मूल, यानी काई ये ज्ञात करना है तो काई ये बराबर क्या होता है? एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक, काई भी ज्ञात करना होता है तो क्या होता है? एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी बराबर क्या होता है? एन एस होता है। यानी ये विलायक और ये विलय है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है? विलयन। तो ये हो जाएगा काई ए प्लस काई बी बराबर क्या होता है? 1 होता है। हेनरी का नियम देख लो। हेनरी का नियम क्या बोलता है? हेनरी ने बोला है कि अगर किसी गैस को द्रव में अगर विलय किया जाता है तो जितना हम क्या करते हैं? दाब को बढ़ाते हैं और या टेम्परेचर को कम करते हैं उतना ही क्या होती है? गैसों की द्रव में विलयता बढ़ती है, लेकिन एक टाइम पे वो भी क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, फिर नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो P बराबर क्या होता है? के एच इंटू क्या हो जाएगा? गैस का जो गैस बोला गया है उसका मोल अंश होता है। मोल अंश ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? अभी आप लोगों ने देखा है। यहाँ से हम मोल अंश ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे तनु अधिक तनु है, इसलिए क्या किए हैं? ऊपर किसका है? गैस के मोल बटे नीचे क्या है? विलायक के मोल है। ठीक, राउल्ट्स का नियम क्या होता है? राउल्ट्स का नियम देखो कि जिस विलायक की अणुओं की संख्या अगर ज्यादा है तो उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये पी क्या होगा? पी एस समानुपाती होता है काई ए के। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है पी नॉट ए। जो पी नॉट ए है वो शुद्ध विलायक का क्या है? वाष्प दाब होता है। ठीक, 4 अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं उसको देख लो। पहला क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, और ये क्या हो जाएगा? काई बी हो जाएगी। काई बी मतलब क्या होता है कि विलय का मोल अंश। तो मोल अंश ज्ञात करने का फार्मूला इसी तरीके से, ये भी ज्यादा तनु है इसलिए इसके तरीके से इसको भी कर दिए। क्या होता है? हिमांक, ये क्या है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी ज्ञात करने का यानी क्या हुआ? क्वथनांक में उन्नयन हो गया। क्वथनांक में उन्नयन मतलब बढ़ गया, यानी सोल्यूशन का ज्यादा हो गया तो सोल्यूशन में से विलायक का घटा लेंगे। ठीक, तो डेल्टा टी बी एस माइनस डेल्टा टी नॉट वी को माइनस कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और इसके बराबर क्या होता है? के बी इंटू स्मॉल एम। के बी क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। यम क्या होता है? मोललता होता है। यम क्या होता है? मोललता होता है। इस तरीके से इसका हो गया। अगर हिमांक में क्या हो रहा है? अवनमन हो रहा है तो यहाँ पे ये फार्मूला ज्ञात करते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ यम। ठीक, ये प्रासरण दाब के लिए है, ये प्रासरण दाब के लिए है। ठीक, ऑस्मोसिस जब करते हैं तो क्या होता है? पाई बराबर सी आर टी, और सी मतलब क्या है? मोलरता है, तो मोलरता मतलब एन अपान जी। ठीक, ये सारे फार्मूले हैं। अच्छा, एक और आता है अणु संख्यक गुणधर्म। तो अणु संख्यक गुणधर्म जब निकालते हैं तो हर जगह पे क्या करेंगे? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई सब में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। बात समझ में आ? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।